प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त हमारे साथ साथ रहती है। खुदावंद यस्सु अल मसीह के अल कादिर जलाली अतमहान मुफ्ती शान और उस यस्सु नाम में आप तमाम देखने वाले फजल टेलीविजन व्यूअर्स को मेरा सलाम कबूल हो। मैं हूं आपका मेजबान एवेंजलिस्ट सैमसन थॉमस और आप इस वक्त देख रहे हैं ग्रेस फॉर यूथ, आपका पसंदीदा शो। तो जी नाज़रीन, हम आपको ग्रेस फॉर यूथ प्रोग्राम में वेलकम और खुशामदीद करते हैं और इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से, सब फजल से अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं और इसी के साथ साथ हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप इस प्रोग्राम को देखते हैं, अपनी गवाहियों को हमारे साथ शेयर करते हैं कि खुदा किस तरह इस प्रोग्राम के वसीला से आपकी जिंदगी में अपने जलाल को जाहिर करता है। तो जी नाज़रीन, अगर आज आप किसी प्रॉब्लम में है, दुख में है, मुसीबत में है, काल में है, किसी भी परेशानी में है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के प्रोग्राम के वसीला से आप बहुत सी बातों को सीखेंगे और अपनी जिंदगी में एक न्यू लेवल स्टेप पर पहुंचते चले जाएंगे। तो आज हमारे साथ बड़ी स्पेशल गेस्ट मौजूद है जो अपनी खिदमत को मुल्क पाकिस्तान में सर अंजाम दे रहे हैं। तो ज्यादातर हम इनकी खिदमत को संडे स्कूल मिनिस्ट्री में देखते हैं और इनके वसासत से बहुत से जो संडे स्कूल के बच्चे हैं, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के बच्चे हैं, वो चर्च की तरफ कायल होते चले जा रहे हैं। तो जी एवेंजलिस्ट मोनिका फिलिप, हम आपको ग्रेस फॉर यूथ में वेलकम और खुशामदीद करते हैं। थैंक यू सो मच। मसीह के खूबसूरत नाम में देखने वाले तमाम नाजरीन को बहुत बहुत सलाम एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इतने खास प्रोग्राम में। Praise the Lord. Thank you so much for your precious time. सबसे पहले बताएं आपका क्या हाल चाल है? खुदा का शुक्र है, हाल बिल्कुल ठीक है। बेशक गर्मी है लेकिन तमाम मौसमों के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी है। Praise the Lord. Hallelujah. तो जी नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम का आगाज करने से पहले एक शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस दुआ में रहनुमाई करें। प्यारे आसमानी बाप, हम शुक्रगुजार हैं आज के इस वक्त के लिए, दिन के लिए और तमाम देखने वाले लोगों के लिए खुदावंद जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। हम तेरी ख़ास बरकत मांगते हैं और तेरा हाथ, तेरा फ़ज़ल है खुदावंद इन सब की ज़िंदगियों पे बना रहे। आज जो कुछ भी है खुदावंद हम बातचीत करते हैं उसके वसीला से बहुत सारी ज़िंदगियों में काम हो और तेरी पहचान, तेरी मोहब्बत और तेरा गहरा फ़ज़ल है खुदावंद सब की ज़िंदगियों पर बना रहे। मसीह के नाम में आमीन। आमीन आमीन। तो वंस अगेन टाइम आपका थैंक यू कि आपने अपने बड़े कीमती वक्त में से वक्त निकाला ताकि आज हम मिलकर आपके साथ कलाम की बातों को कर सकें और उसके वसीला से हमारे जो व्यूअर हैं इंस्पायर हों आपकी लाइफ से, इसी तरह आज के टॉक शो के वसीला से। तो सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन है, मैं जानना चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आप अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। जी, फैमिली बैकग्राउंड की अगर बात की जाए तो मिनिस्ट्री चाइल्ड जैसे कहा जाए, क्योंकि मेरे फादर वो भी इवेंजलिस्ट फिलिप खुशी और अब वो इसके साथ साथ पास्टोरियल खिदमत में भी वो आ गए हैं। और संडे स्कूल का आगाज़ जो है या संडे स्कूल की खिदमत जो है वो मैंने अपने घर में देखी, बिकॉज़ माय फादर ही वाज डायरेक्टर इन FG संडे स्कूल मिनिस्ट्री और फिर मेरी मामा भी जो थी वो भी औरतों में खिदमत करती। और इसके साथ साथ अगर बहन भाइयों की बात की जाए तो मेरा बड़ा भाई एरिक फिलिप, ही यूज्ड टू राइट इन अ मैगज़ीन कॉल्ड स्तूने हक, उसके अंदर बच्चों की सफ़े के लिए वो कहानियाँ लिखा करते थे। और मेरी छोटी बहन भी, वो भी जो है वो यूथ में, टीनेज में जो है खुदावंद इस्तेमाल कर रहा है। सो मैं भी जो हूँ वो भी खुदावंद ने मुझे भी चुना है। सो आई कैन हैप्पीली से कि पूरी फैमिली को जो है खुदावंद ने अपनी खिदमत में रखा है। बड़ी अच्छी आपने अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताया और हमारी दुआ है कि खुदा आपकी सारी फैमिली को कसरत से इस्तेमाल करता चला जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपकी लाइफ में ज़्यादा फोकस किधर से, आपको ज़्यादा पुश अप करते थे, फादर करते थे या मदर, के आपको खिदमत के अंदर संडे स्कूल मिनिस्ट्री के अंदर आना है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया और ये मैं कहूँगी कि दोनों ने मुझे पुश उस तरह से नहीं किया। स्पेशली अगर मैं अपने पापा की बात करूँ तो ही नेवर पुश मी टू कम इन अ मिनिस्ट्री, ही जस्ट साइलेंटली प्रे फॉर मी। क्योंकि जब मैं छोटी ही थी तो बचपन से ही जैसे एक बच्चा होता है अपने पेरेंट्स को जो काम करते देखता है सीखता है, तो जब कन्वेंशन हुआ करती थी तो पापा को स्टोरी सुनाते देखते थे, तो जिस तरह वो सुनाते थे घर जाके मैं भी जो है वो सामने छोटे अपने टॉयज़ रख लिए, बैठ के जो है वो उस तरह से खिलौनों के सामने सुनाती थी। तो पेरेंट्स जो है वो बच्चों को देखते हैं कि क्या बच्चे में क्या कैपेसिटी है या वो क्या करना चाहेगा, बट उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप जो है इस खिदमत में आओ। लेकिन मेरी मामा, शी यूज़ टू प्रे फॉर मी और फिर उसके साथ साथ उन्होंने मुझे कहा कि आप क्यों ना संडे स्कूल की जो ट्रेनिंग है, टीचर ट्रेनिंग, वो आप करें। सो मैंने कहा चलें ठीक है, अभी यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने वाली थी तो देन आई जस्ट मेक माई माइंड, मैंने कहा चलें ठीक है करते हैं, कह रहे हैं तो मैं भी कर लेती हूँ। सो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर माय लाइफ। एक तो मेरे
वालिद साहब की दुआएं और फिर मेरी मामा ने जो पीछे से मुझे इनकरेज किया, सो फोर्सफुली नहीं, बट इट वाज इनकरेजमेंट फ्रॉम माय पेरेंट्स टू बी इन दिस। लेकिन ये प्रॉपरली खुदावन की मर्जी थी, क्योंकि जब आप मिनिस्ट्री में होते हैं तो आपके पास बहुत सारी फील्ड्स आपको नज़र आती हैं। आप यहाँ खिदमत औरतों में कर सकते हैं, नौजवानों में कर सकते हैं, बच्चों में कर सकते हैं, लेकिन खुदावन ने मुझे जो है वो बच्चों के लिए चुना। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ी अच्छी आपने टेस्टमनी को भी शेयर किया कि किस तरह खुदा ने आपकी लाइफ को चेंज किया, टर्निंग पॉइंट है। तो मैं इस बात को जानना चाहता हूँ कि खिदमत में आने के साथ साथ इस बात को मैं समझता हूँ कि बहुत सी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है, तो आपने अपनी लाइफ में किस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस किया? आई थिंक कोई भी मिनिस्ट्री में जब आप आते हैं तो वो चैलेंजेस से खाली नहीं होती, बहुत सारी मुश्किलात भी होती हैं, चैलेंजेस भी होते हैं, बट फॉर मी आई थिंक मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे उस तरह के मसले फेस नहीं करने पड़े, क्योंकि मैं अपने पापा के साथ ही इवेंजलिज्म भी करती थी, बच्चों में भी खिदमत उस तरह से। सो आई थिंक मुझे कभी उस तरह से प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन चैलेंजिंग पॉइंट वाज कि एजुकेशन और फिर उसके साथ आई मीन जॉब करना और फिर उसके साथ मिनिस्ट्री करना। सो ये मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा पीरियड था, ऐसा ट्रायल था जिसमें मैं कंफ्यूज थी और बहुत ज़्यादा। आप जब अपनी फैमिली को देखते हो तो आप कहते हैं कि नहीं, एक सोर्स ऑफ अर्निंग होनी चाहिए, एक उनको अपलिफ्ट मिलना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ फिर आप ये कहते हैं कि नहीं, खुदावंद की आवाज़ को जो है वो सुनना वो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। सो मेरे लिए आई थिंक चैलेंजिंग यही था कि सबकी आंखें थी, अब बच्चे ने पढ़ लिया है तो बच्चा कुछ अर्निंग ही करे। कभी कभी आपके पेरेंट्स आपको नहीं वो फोर्स कर रहे थे, लेकिन जो आपकी सराउंडिंग है, आपके रिश्तेदार हैं, वो बहुत आप पे फोर्स कर रहे होते हैं। सो मेरे लिए चैलेंजिंग मिनिस्ट्री में यही था कि विच पाथ टू चूज, एंड देन आई चूज टू सर्व। अगर हम इस बात को देखते हैं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ को देखा जाता है कि जो शख्स एजुकेट हो जाता है, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है, वो बैचलर है, इंटर है, मास्टर्स हैं, वो जो भी करता है स्टडी, उसके बाद दे आर जस्ट फोकस ऑन द अर्निंग पॉइंट। वो उस चीज़ को देखते हैं कि इन्हें अर्निंग का कोई ना कोई रिसोर्स अब पैदा करना है, या अर्निंग जाके कहीं जॉब करें, बिजनेस करें। लेकिन अगर जो हम देखते हैं जब मिनिस्ट्री में है, तो मैं अपनी लाइफ में इस बात को समझता हूँ कि मिनिस्ट्री के साथ साथ हमें अर्निंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बट मैंने एक अपनी लाइफ में जो बात सीखी वो ये कि आप मिनिस्ट्री के अंदर अगर आप कहें कि हम इस मिनिस्ट्री से पैसे जनरेट करेंगे, विच इज़ नॉट राइट, क्योंकि खिदमत वो फ़र्क है और सोर्स ऑफ इनकम हैज़ टू बी डिफरेंट। तो इट्स गुड आप जॉब कर रहे हैं, आपका अपना बिजनेस है, ठीक है, लेकिन जो मिनिस्ट्री की टाइमिंग है या जो खुदावंद के लिए वक्त है, उसको डिस्टर्बेंस आप नहीं कर सकते आप क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि खुदावंद सोर्स क्रिएट करता रहता है, बट इट इज़ ऑल्सो गुड कि आपके पास कोई हो कि अगर आपने खिदमत भी करनी है तो आपके पास सोर्सेज नहीं है, पैसे नहीं है, तो हाउ यू विल गो फर्दर, यू नो। तो एक आपके पास वो चीज़ होनी चाहिए, बट दो चीज़ों को मिक्स, वो मिनिस्ट्री को और पैसे को मिक्स करना मैं पर्सनली इसको नहीं पसंद करती। लेकिन हाँ, एक सोर्स ऑफ इनकम आपका होना चाहिए, बट खिदमत वो पहला ही दर्जा मिलना चाहिए। तो इसलिए कि हम हमारे जो उनसे मेजॉरिटी है इसमें कल्चर में बहुत से लोग हैं जो ज़्यादातर खिदमत को ही प्रेफर करते हैं और दे आर जस्ट थिंकिंग दैट यही अर्निंग पॉइंट है। जैसा कि अभी आपने बताया कि सोर्स ऑफ इनकम हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, हमें खिदमत के साथ रुपए पैसे की भी ज़रूरत है। और जिस तरह हम पलूस रसूल की खिदमत को देखते हैं कि वो अपना सारे काम करता था, उसको टेंट का वर्क करता था, और उसके बाद वो जो अर्निंग उसके पास आती थी और वो उस अर्निंग के वसीला से मसीह की खिदमत के लिए दूसरे काम में जाया करता था। स्किलफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपके पास कोई स्किल है तो ये तो प्लस पॉइंट है आपके लिए। तो मैं इस बात को जानना चाहता हूँ, संडे स्कूल मिनिस्ट्री में आप कितनी देर से इस वर्कआउट को कर रही हैं? जी, अगर देखा जाए तो संडे स्कूल मिनिस्ट्री के साथ जो खिदमत है वो 11 साल मुझे हुए, लेकिन जो बच्चों में एज अ संडे स्कूल टीचर मैं खिदमत कर रही हूँ वो 7 साल हो गया मुझे। बड़ी अच्छी आप खिदमत कर रही हैं, और हमारी दुआ है कि इसी तरह खुदा आपको कसरत से संडे स्कूल मिनिस्ट्री में और इसी तरह एवेंजलिज्म वर्क में इस्तेमाल करता चला, जब बहुत सी लोगों को जीतने का सबब बने। प्रेज़ द लॉर्ड। तो समटाइम्स मैं इस बात को जानना चाहता हूँ आपकी लाइफ से, समटाइम्स जब हमारे चर्च में इवेंट्स आते हैं, लाइक क्रिसमस आ गया, ईस्टर आता है, फिर और इवेंट्स है, 14 अगस्त का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इवेंट हम वी सेलिब्रेट इन द चर्च। मैं इस बात को जानना चाहता हूँ कि
तब बहुत से प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है, जो उनसी स्पेशली जो उनसी संडे स्कूल टीचर्स होती हैं चर्च के हवाला से। तो मैं इस बात को जानना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में क्या वो पॉइंट कभी ऐसा हुआ है कि वो बच्चे अपने पेरेंट्स को जो रेगुलर बेसिस पे संडे स्कूल नहीं आते और समटाइम्स जो उनसे रेगुलर आ रहे हैं और वो दूसरे बच्चे इस तरह के इवेंट्स पे वो आ जाते हैं, तो तब जो उनका मदर्स का पेरेंट्स का रिएक्शन एक बड़ा डिफिकल्ट सा होता है, तो उस चीज़ को ज़रा डिस्कस करें। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं क्योंकि ऐसा होता है। तो वो बच्चों को कहा जाता है सीजनल बच्चे, जो सीज़न पे ही आते हैं, मोस्टली क्रिसमस के टाइम पे ही आते हैं। तो ये तब सारे संडे स्कूल के लिए टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। बट आई बिलीव कि जो आपके बच्चे रेगुलर हैं उनको आप पहला मौका उनका होता है। सो जो अगर आप कहें कोई बच्चा आया और आते ही कह रहा है कि मुझे मैरी का रोल करना है या मुझे जोसेफ का करना है, अब ये भी टीचर को देखना ज़रूरी है कि वो बच्चा 2 हफ्ते रेगुलर हुआ है या वो बच्चा पूरा साल आता रहा है। तो ये भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की बात है। और ये चैलेंजेस आते हैं, लेकिन आप बच्चे की परफॉर्मेंस देखें, बच्चे को देखें कि वो सारा साल आ रहा है और उस हिसाब से जो है कुछ आप उनको करेक्टर दें। अब एक बच्चा जो है वो हर साल सारा साल आता रहे, उसको गैब्रियल बनाए, उसको मैरी बनाए, जोसेफ बनाए, किंग बनाए, जी, जो स्पेशल रोल हैं। स्पेशल रोल उनके लिए रहें जो बच्चे सारा साल आते रहे और जिनकी अटेंडेंस अच्छी है। और बाकी बच्चों के लिए मैं ये कहूँगी कि हम जो है वो किसी को भी ऐसे नहीं कर सकते कि नहीं आप नहीं अगले साल से शुरू करें आना तो काम होगा। अब जो आया है, बच्चा आया है या जैसे भी नेचर के साथ उसकी पेरेंट्स लेके आए हैं, आई थिंक मौका मिलना चाहिए। सो उनके लिए ये कि आप कोई ग्रुप की सूरत में कोई एक्शन सॉन्ग करवा लें, बच्चे संडे स्कूल के एक्शन सॉन्ग्स होते हैं वो करवा लिया जाए या एक वर्स दे दी जाए, कुछ इस तरह से। तो सारे बच्चों को ही प्लीज़ आप मौका दें, लेकिन पहला मौका उनके लिए है जो रेगुलर बच्चे होते हैं। मीन टू से हमें झगड़ा नहीं करना क्योंकि बच्चे कीमती हैं सबके लिए। सो एज अ संडे स्कूल टीचर बच्चे बहुत कीमती हैं। वो कहते हैं ना कि जो बच्चे हैं वो माँ का सितारा है, तो वो चमकता सितारा है मदर्स का। बिल्कुल। तो जितने भी हमें मदर्स वॉच कर रही हैं, अगर आपके बच्चे जो है वो संडे स्कूल अभी तक नहीं जाते या इस तरह के स्पेशल इवेंट्स पर जाते हैं, तो आज आपको इस बात को गौर फिक्र करने की ज़रूरत है कि आपको अपने बच्चों को रेगुलर बेसिस पे संडे स्कूल भेजना है ताकि वो अच्छे तौर तरीके से मसीह की तालीमात को अपनी लाइफ में सीखें और अपनी लाइफ में तरक्की और सरफराजी को पाते चले जाएं। और इसी के साथ साथ ये जो ये इस टाइप्स की प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है आपको भी, इसी तरह संडे स्कूल की टीचर्स को भी, वो इस तरह की टाइप्स का बिल्कुल हरगिज़ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं इस बात को जानना चाहता हूँ, बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो मैं करने लगा हूँ और उम्मीद करता हूँ जितने भी हमें बच्चे देख रहे हैं, व्यूअर्स वॉच कर रहे हैं, वो भी इस क्वेश्चन के वसीला से एंजॉय करेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कभी इस तरह हुआ है कि आपने संडे स्कूल की एक्टिविटी से हटकर आपने बच्चों को आउटिंग के लिए लेकर गए हों, या क्योंकि बेसिकली हम इस बात को देखते हैं संडे स्कूल है वो जस्ट वो चर्च तक महदूद रहता है, उससे बाहर बहुत से ऐसे कम हैं जो जाते हैं। तो मैं इस बात को जानना चाहता हूँ, जैसा कि आपकी खिदमत आपने बताया तकरीबन 9 से 10 साल आपको इस फील्ड में हो चुके हैं, तो मैं इस बात को जानना चाहता हूँ और व्यूअर्स भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि वो आपकी लाइफ से जाने कि क्या आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ कि आप अपने संडे स्कूल बच्चों को, जितने भी बच्चे हैं आपके, उनको आप किसी आउटिंग वाली जगह पर लेकर गए हों या एंजॉय वगैरह ऐसा करवाया हो? जी, ये बहुत ख़ास बात आपने की है क्योंकि आई थिंक जब बच्चे संडे स्कूल में एक वो कमरे के अंदर वो सीखते हैं, लेकिन अगर जब आप उन्हें आउटिंग के लिए बाहर लेके जाते हैं तो उनके पास मौका होता है नेचर को एंजॉय करने का, ब्लेसिंग्स को देखने का, फिर परिंदों को और इधर उधर वो चीज़ों को एंजॉय करते हैं। सो मैं समझती हूँ ये बड़ी अच्छी बात है कि जाना चाहिए। तो मैं स्टार्ट करूँगी अपने ही चाइल्डहुड से। जब मैं बचपन में संडे स्कूल जाया करती थी तो हमारे संडे स्कूल वाले हमें लेके जाते थे और हम ज़ू गए थे। और आज भी क्योंकि बच्चों की जो मेमोरीज़ होती हैं, बचपन की मेमोरीज़, वो बहुत प्रेशियस मेमोरीज़ होती हैं, तो वो बच्चों को याद भी रहती हैं। क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे अभी भी अपना बचपन जो है वो याद है। तो याद है कि हम ज़ू गए थे। सो ये एक अच्छी बात है कि बच्चे जो हैं वो मेमोरीज़ को कलेक्ट करते हैं और दे कीप इट टू देयर सेल्फ फॉर एवर। सो
फिर उसके बाद जब मैं भी संडे स्कूल टीचर बनी तो हम भी बच्चों को जो है वो गाहे बगाहे लेके जाते हैं, कभी जैसे मॉडल टाउन पार्क ले जाते हैं। सो ऐसी छोटी छोटी जगहों पे, और जहाँ ऐसी जगहों पे जाएं जहाँ बच्चे जो है वो नेचर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट कर सकें और खेल भी सकें। अब खेलें भी वहाँ पे खेलें, जैसे क्रिकेट है, बैडमिंटन है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बच्चे की स्पिरिचुअल ग्रोथ पे उस पे काम कर रहे हैं तो उसके साथ साथ फिज़िकल पे भी आपको ध्यान जो है वो देना चाहिए। सो इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली संडे स्कूल का फोकस है कि बच्चा जो है वो छोटी एज में ही वो 11-12 तक जो है वो स्ट्रॉन्ग बच्चा जो है वो बने। यस, स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन बच्चा बने, ना सिर्फ वो ग्रोथ के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से, बट स्पिरिचुअली भी उसका कनेक्शन खुदा के साथ जो है वो बहाल रहे। बड़ी अच्छी आपने बात को हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किया। कभी इस तरह होगा कि आपने, चर्च तो सपोर्ट करता ही है संडे स्कूल मिनिस्ट्री को, तो कभी इस तरह आपकी लाइफ में होगा कि आपने अपनी तरफ से संडे स्कूल मिनिस्ट्री और उन बच्चों में इन्वेस्ट किया हो? वाओ, ये तमाम टीचर्स के लिए बहुत ज़रूरी क्वेश्चन जो है आपने किया है, बहुत ही ख़ास बात है। मैं समझती हूँ कि कोई भी काम जो है, स्पेशली क्रिश्चियन लोगों में, बिलीवर्स में, मोहब्बत के बगैर आप कोई काम नहीं कर सकते, और वो मोहब्बत जो मसीह में आपको एक दूसरे से है। सो चर्च का तो हाथ है ही है, चर्च का तो अगर हाथ है संडे स्कूल पे किसी भी, तो वो संडे स्कूल बहुत ज़्यादा सक्सेस उसमें आती है और वो बढ़ता है। और इसके साथ साथ मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं हमारा चर्च नहीं सपोर्ट करता, या वो फाइनेंस नहीं देता, या वो बहुत स्लो हाथ तंग करके देते हैं, क्योंकि ऐसा होता है, हम भी इन सारी चीज़ों से गुजरे हैं। बट आई थिंक कहीं ना कहीं आपको खुद से भी सेविंग्स करनी चाहिए संडे स्कूल्स के लिए, बच्चों के लिए। कुछ आप बच्चों को रिफ़्रेशमेंट दे सकते हैं, जैसे सीजन्स आते हैं, मैंगो पार्टी रख दी, कुछ आउट ऑफ द चर्च बजट जाके अगर आप अपने लिए, अपने तौर से कुछ करते हैं। सो अगर मैं अपनी बात करूं तो वही बात है, जिससे आपको मोहब्बत होगी आप उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहेंगे। और यही है कि अगर आपको बच्चों से लगाव है, मोहब्बत है, तो उसका इजहार भी होगा। सो करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। आप टीचर्स जो हैं, या जहाँ से भी आपको सेविंग्स होती हैं, कहीं से भी आप जॉब कर रहे हो, या आप अपनी फैमिली में देखो कि कोई ऐसा बंदा है जो अच्छा अर्न कर रहा है, आप उनसे बातचीत कर सकते हो कि मैं ये अपने संडे स्कूल में ये चीज़ लेके आना चाहती हूँ, या कह लें कि प्रोजेक्टर चाहिए, लैपटॉप चाहिए, या कुछ इस तरह की चीज़ें। ठीक है, चर्च भी करता है, बट समटाइम्स आपको खुद भी एफर्ट्स करनी चाहिए, आपको कुछ खुद से भी काम करना चाहिए। तो आई थिंक आप ऐसे लोगों को अपनी सराउंडिंग में ढूंढें, प्लस पहले तो अपनी पॉकेट से कुछ आप दें, अपनी सेविंग से करें। यस, बिल्कुल। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बड़ी अच्छी आपने बात को शेयर की हमारे व्यूअर्स के साथ कि हमें अपनी तरफ से, अपने पॉकेट मनी की तरफ से कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसके वसीला से हमारे बच्चों की ग्रोथ हो सके। बहुत से पेरेंट्स हैं जो सेकुलर स्टडीज़ की तरफ फोकस करते हैं, और सेकुलर स्टडीज़ के बाद जो उनसे बच्चे होते हैं, मैं इस बात को समझता हूँ कि वो जो मसीह की तालीमात है, मसीह की जो अंजील है, उससे वो दूर होते चले जाते हैं, क्योंकि दे आर जस्ट फोकस ऑन देयर सेकुलर स्टडीज़। तो मैं इस बात को आपकी तरफ से जानना चाहता हूँ, क्या सेकुलर स्टडी के साथ साथ संडे स्कूल या बाइबल की स्टडी ज़रूरी है बच्चों के लिए या नहीं? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो आपको पूछना ही नहीं चाहिए था कि ज़रूरी है कि नहीं, क्योंकि ये ज़रूरी है। बिकॉज आई थिंक क्योंकि पेरेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं अपने बच्चों पर, उनकी एजुकेशन पर, लेकिन अगर आपका बच्चा उसको यीशु का ही नहीं पता, उसको यीशु के कफ़ारे का ही नहीं पता, खुदा की मोहब्बत के बारे में नहीं पता, हाउ ही विल गोना कम्युनिकेट, किस तरह से वो गैर अक़वाम में जाके जो है मसीह की मुनादी करेगा। और ये हमारी ड्यूटी है, हमारा फ़र्ज़ है कि हमें जब पता है कि हम निजात पा चुके हैं तो वी हैव टू शेयर इट विद अदर्स। तो जब हमारे पास खुद वो नॉलेज नहीं, तो हम किस तरह से शेयर करेंगे। और फिर पेरेंट्स कहते हैं बड़े अफसोस के साथ कि हमारा बच्चा कंपनी ऐसी में बैठता है, या उसके दोस्त उस तरह से हैं। सॉरी, आप खुद ही अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दे रहे। आपने उसकी बेस को चेक करना है कि ये बेस जो है मसीह में है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जिस तरह संडे बात कर रहे हैं कि ट्यूशन्स रखते हैं पेरेंट्स,
जैसे ट्यूशन्स लेते हैं, तो मैं समझती हूँ कि बच्चों को संडे स्कूल के लिए भी या पेरेंट्स ही इसमें खुद भी काम कर सकते हैं। जब मैं अगर अपनी बात करूँ तो हमें होता था कि रात को आके हमारे पापा ने बाइबल में से कोई ना कोई स्टोरी जो है वो हमें सुनानी ही सुनानी है। सो पेरेंट्स खुद इन्वेस्ट करें इस पे, और इसके साथ साथ संडे स्कूल रेगुलर भेजें। जब आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है लाइफ में सक्सेस को हासिल करे, अच्छा क्रिश्चियन मसीही बने, एक रोल मॉडल बने, तो उसके लिए पेरेंट्स को रोल मॉडल पहले बनना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे थोड़ी सी ये भी बात करूँगी कि ये ना सिर्फ माँ बाप का ही फ़र्ज़ नहीं है। अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं तो ये पूरी फैमिली की एफर्ट है। पेरेंट्स या बुजुर्ग जो है, मैंने देखे हैं अपने संडे स्कूल में, दादियाँ नानियाँ जो है वो अपनी बच्चों को संडे स्कूल लेके आ रही होती हैं। और फिर जब आप लेके आते हैं उसके बाद आप ध्यान रखें कि बच्चा सीख क्या रहा है संडे स्कूल में। उसके साथ उसकी कॉपी है, उसकी टीचर ने आज क्या उसको सिखाया है, बच्चे ने क्या सुना है, सीखा है, ये सारा चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बड़ी अच्छी आपने थॉट्स को हमारे साथ शेयर किया। कलाम मुकद्दस में लिखा गया है कि बच्चे की उस तरह परवरिश कर जिस तरह पे उसको चलना है। तो मैं इस बात को अपनी लाइफ में ये समझता हूँ कि हमें सेकुलर स्टडीज़ के साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बच्चे की जो तरबियत है वो कलाम के रास्ते से करें, कलाम के वसीला से उसकी तरबियत करते चले जाएं, ताकि तो उनसे उसकी बेस फाउंडेशन है वो इतनी बाइबल के हवाले से स्ट्रॉन्ग हो, और उसके वसीला से जब वो स्ट्रॉन्ग बेस होती है और उसके वसीला से मैं इस बात को समझता हूँ कि बच्चा कभी अपनी ज़िंदगी में मार नहीं खा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं चाहता हूँ कि आप इस वक्त जितने भी व्यूअर्स वॉच कर रहे हैं, आप उनको कलाम के हवाला से कोई बात को शेयर करें। यंगस्टर हैं, बच्चे हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, जितने भी देख रहे हैं, बाइबल के हवाला से कोई थॉट को शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जी थॉट आज मैं आपको यही शेयर करना चाहूँगी कि आप अपनी सारी फ़िक्रें जो हैं वो यीशु पर डाल दें, क्योंकि उसको आपकी फ़िक्र है। He cares for you, He has planned for your life। वो जानता है कि कहाँ उसने आपको इस्तेमाल करना है। और एक और बात ये कहती चलूँगी कि वो इंसान सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है जिसको पता है कि खुदावन मेरे लिए प्लान रखता है। सो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि खुदावन ने मेरे लिए तैयारी की हुई है। बाज़ दफ़ा हम अपनी मर्जियों से काम करते हैं, हम अपनी टाइमिंग पे बिलीव करते हैं, बट वी हैव टू बिलीव ऑन गॉड्स टाइमिंग। ही हैज़ अ परफेक्ट टाइम फॉर यू टू ब्लेस यू, टू मेक यू समथिंग या जो वो आपके लिए हो। और एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि समटाइम्स हम जो है डिसओबीडियंस करते हैं। तो कहते हैं कि अगर आप ओबीडियंस के अंदर थोड़ा टाइम लगा रहे हैं या उसको ढील दे रहे हैं तो वो भी डिसओबीडियंस ही है। सो अगर खुदावन ने आज आपको कहा है, आपको हिलाया है कि बेटी बेटा मैंने तुझे अपने काम के लिए, अपनी खिदमत के लिए चुना है, सो डोंट पुट एनी एक्सक्यूजेस। उसको उसमें एक्सक्यूजेस ना रखें, क्योंकि अगर आप एक्सक्यूजेस डाल रहे हैं तो आप डिसोबीडियंस कर रहे हैं। सो खुदावन की अगर डिसोबीडियंस कर रहे हैं तो फिर पीछे कुछ भी नहीं रह जाता। सो लाइफ में अपनी तमाम फैसलों में खुदावन को अव्वल दर्जा दें, दुआ करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। बड़ी अच्छे थॉट्स हमारे व्यूअर्स के साथ आपने शेयर किया, और मैं इस बात को समझता हूँ कि जब हम अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी खुदावन को देते हैं तो हमें सरबुलंद और सरफराज करता चला जाता है। वंस अगेन टाइम आई रियली थैंक यू आपके प्रीशियस टाइम का, आपकी तशरीफ़ वारी का, कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला ताकि हम आपके साथ मिलकर इन बातचीत को रूह कुदस की हिदायत के साथ इन बातचीत को करें, और हमारे व्यूवर्स आपकी लाइफ से इंस्पायर हों कि खुदा ने किस तरह आपकी लाइफ को चेंज किया और किस तौर तरीके से आप मसीह की खिदमत करती रही हैं। मे गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर हैविंग मी। बहुत अच्छा लगा है, और खुदावंद आपको भी अपने जलाल के लिए, काम के लिए, इस खिदमत के लिए और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल करें। थैंक यू। वेलकम। तो व्यूअर्स, आई बिलीव आज आपने बहुत सी बातों को सीखा है, अपनी लाइफ में इंस्पायर हुआ और अपनी लाइफ में एक न्यू लेवल स्टेज पर पहुंच चुके हैं। तो आई बिलीव कि आप सब खैरियत से हैं, और इसी तरह अपने इन बातों को सीखें और अपनी लाइफ में तरक्की और सरफराजी पर पहुंचते चले जाएं। तो नेक्स्ट मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ, न्यू गेस्ट के साथ। देखते रहिए ग्रेस फॉर यूथ ओनली ऑन फजल टेलीविजन। गॉड ब्लेस यू ऑल।